हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA 4th ईयर का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401। तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी जी के बारे में, जिसमें हमारे टॉपिक थे प्रारंभिक जीवन, सेकंड व्यवसाय कैरियर उनका, थर्ड उनका स्टाइल अंदाज और फोर्थ पुरस्कार और सम्मान। इन टॉपिक के बारे में हमें बात करनी थी, जिसमें हमारा फर्स्ट कवर हो गया था और सेकंड हम कैरियर के बारे में उनके बात कर रहे थे, उनके व्यवसाय के बारे में, इसमें आपका आधा हो गया था। इसमें हम आगे बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। कुछ हम इनके कैरियर के बारे में पढ़ चुके हैं, ये आगे का है इसमें पिछली पीपीटी से। 1951-52 तक उन्होंने राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ, आप सबने सुना होगा कि राजस्थान में जो बनस्थली है तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया था 51 से 52 तक, ठीक है। जो राजस्थान का बनस्थली है विद्यापीठ है जो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था। 1952 में उन्होंने अपनी पत्नी लीला के साथ, उसके बाद 52 की बात है ये, उन्होंने, उनकी पत्नी का नाम लीला था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मसूरी में एक कला प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। 52 में स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मसूरी में एक कला प्रशिक्षण स्कूल, ठीक है। 1958 में वह कला भवन लौटे। उसके बाद 58 में जब वहाँ पे उन्होंने स्कूल बनाया, उसके बाद 58 में वह कला भवन लौटे और बाद में इसके प्रमुख बने, यानी उसके मुख्य बने थे वे। 58 में ही वे कला भवन लौटे थे और उसके मुख्य बने थे। 1979 में उनके बंगाली लेखन चित्रकार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। फिर 1979 में उनके बंगाली लेखन चित्रकार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। ये 79 की बात है। उनका जो बंगाली लेखन था चित्रकार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। ऑक्सफोर्ड आर्ट ऑनलाइन में आर शिवा कुमार का दावा है, ये ऑक्सफोर्ड आर्ट है, ऑनलाइन था ये, तो वहाँ पे जो आर शिवा कुमार हैं उन्होंने दावा किया था कि उनका प्रमुख कार्य मध्यकालीन भारतीय संतों के जीवन पर आधारित और हिंदी कार्टून शांति निकेतन में 1947 के स्मारक कार्टूनों के बिना चित्रित किया गया है। यानी जो ऑक्सफोर्ड आर्ट ऑनलाइन है वहाँ पे जो आर शिवा कुमार हैं उनका दावा था कि उनका जो प्रमुख कार्य था वो मध्यकालीन भारतीय संतों के जीवन पर आधारित था। मतलब जो उनका प्रमुख कार्य था तो वो भारतीय जो संत थे उनके जीवन पर आधारित था, और जो ये हिंदी जो कार्टून होते हैं, और शांति निकेतन में 1947 के स्मारक कार्टूनों के बिना चित्रित किया गया है। नेक्स्ट इसमें है इसकी वैचारिक चौड़ाई और संश्लेषण के साथ, यानी जो इनकी वैचारिक थी, चौड़ाई थी और जो संश्लेषण था उसके साथ हुआ था। जियोतो आर्टिस्ट का नाम है और तवेरिया सोत्सु, ये दोनों आर्टिस्ट हैं। तो इनके तत्वों के साथ साथ अजंता और मल्लापुरम जैसी प्राचीन भारतीय साइटों की कला से यह समकालीन भारतीय चित्रकला में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यानी जो जियोतो हैं और जो तवेरिया सोत्सु हैं, उनके तत्वों के साथ साथ जो अजंता और मल्लपुरा हैं, ये जो प्राचीन भारतीय साइट है ये, तो उनके जैसी प्राचीन भारतीय साइटों की कला से यह समकालीन भारतीय चित्रकला में सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। यानी जो जितनी भी चित्रकला थी उसमें ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है, ठीक है। तो इनके कैरियर में इतना ही आएगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1951 से 52 तक इन्होंने राजस्थान का जो बनस्थली विद्यापीठ था उसमें पढ़ाया था इन्होंने, ठीक है। 1952 में फिर इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी लीला, उनके साथ इन्होंने मसूरी में एक कला प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया, ठीक है।
मसूरी में स्टार्ट किया था कला प्रशिक्षण स्कूल। 1958 में वह कला भवन लौटे और बाद में इसके प्रमुख बने। तो फिर 58 में ये कला भवन लौटे थे और बाद में ये इसके प्रमुख भी बने। 1979 में उनके बंगाली लेखक खंड चित्रकार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1958 में जब ये कला भवन लौटे उसके बाद में ये इसके प्रमुख बने। और 1979 में उनके जो बंगाली लेखन थे चित्रकार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। और ऑक्सफोर्ड आर्ट ऑनलाइन में आर शिवा कुमार जी जो थे, उनका दावा था कि जो इनका जो मुख्य कार्य है वो भारतीय संतों के जीवन पे आधारित था और हिंदी कार्टून शांति निकेतन में 1947 के स्मारक कार्टूनों के बिना चित्रित किया गया है। तो जो 1947 में जो स्मारक हुआ था ना शांति निकेतन में, वो कार्टूनों के बिना चित्रित किया गया है, जो इसकी वैचारिक चौड़ाई और संश्लेषण के साथ जियोतोर तवेरैया सोत्सु के तत्वों के साथ साथ अजंता और मल्लपुरम जैसी प्राचीन साइटों की कला से यह समकालीन भारतीय चित्रकला में इनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टाइल अंदाज। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें इनकी शैली पश्चिमी आधुनिक कला और प्राच्य परंपराओं, ठीक है, जो इनकी शैली थी वो जो आधुनिक कला है और जो प्राच्य परंपरा है, यानी जैसे दोनों भारतीय और सुदूर पूर्वी, ठीक है, भारतीय भी और सुदूर पूर्वी भी, यानी जो दूर के होते हैं, आध्यात्मिकता के से अवशोषित मुहावरों का एक जटिल संलयन थी, यानी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनकी जो शैली थी वो पश्चिमी आधुनिक कला और प्राच्य परंपराओं दोनों भारतीय और सुदूर पूर्वी की आध्यात्मिकता से अवशोषित मुहावरों का एक जटिल संलयन थी। उनके कुछ कार्यों में सुदूर पूर्वी परंपराओं, इनके जो कुछ कार्य थे उसमें सुदूर पूर्वी परंपराओं जैसे सुलेख और चीनी और जापान की पारंपरिक वॉश तकनीक का एक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, मतलब इनके कुछ कार्य, मतलब कुछ ही, सारे नहीं, जो इनके कुछ कार्य थे उसमें सुदूर पूर्वी परंपरा, जो सुदूर पूर्व परंपरा होती है, जैसे सुलेख है ना, सुलेख हो गया आपका, और चीन और जापान की जो पारंपरिक वॉश तकनीक है उनका प्रभाव भी दिखाई देता है। ये जो वॉश तकनीक है चीन और जापान की पारंपरिक है, तो इनका प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो अंदाज में इनका फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि जो इनकी शैली थी वो पश्चिमी आधुनिक कला और प्राच्य परंपराओं दोनों भारतीय और सुदूर पूर्वी की आध्यात्मिकता से अवशोषित मुहावरों का एक जटिल संलयन थी, यानी भारतीय भी और सुदूर पूर्व भी। ठीक है, और इनके जो कार्य थे सुदूर पूर्वी, तो उसमें सुलेख और चीन जापान की पारंपरिक जो वॉश तकनीक थी उनका प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, इसी पे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अच्छे से सब स्टडी करते रहिए, कोई और दिक्कत परेशानी हो तो हम जूम पे डिस्कस कर लेना, आप सब नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहें सब। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है।